हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीटी क्या होता है। इसके बारे में पूरा सब डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। बीपीटी जो होता है वो उसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है हमारी 4.5 साल की डिग्री होती है। 4 साल एकेडमिक स्टडी होती है और 6 मंथ की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो 4 साल एकेडमिक होगी और 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप होगी। उसके बाद अब हम ये समझ लेते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी होता क्या है। तो फ़िज़ियोथेरेपी हमारा एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो फोकस करता है किस चीज़ पर, हमारी मूवमेंट्स को रिस्टोर करने पर, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और कोई भी जब इंजरी हो जाती है तो उसके रिहैबिलिटेशन में हेल्प करता है हमारा फ़िज़ियोथेरेपी। और ये हमारी जो फिज़िकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के उनको इम्प्रूव करता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो फिजियोथेरेपी करने के बाद बनते हैं, उनको हम फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं बिना सर्जरी के और ज़्यादातर बिना मेडिसिन्स के, ठीक है। जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो हमारी एक्सरसाइज थेरेपी से करते हैं, मैनुअल थेरेपी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं, और रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इन सब का यूज़ करके पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरेपी जो होता है एक ड्रगलेस थेरेपी है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट मेथड है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव मतलब इसमें कोई भी सर्जरी वगैरह नहीं होती है। सो गाइस, हमने देख लिया कि फ़िज़ियोथेरेपी होता क्या है। नाउ वी कम टू द एलिजिबिलिटी। अगर आपको फ़िज़ियोथेरेपी करनी है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो एडमिशन लेने के लिए बीपीटी के अंदर आपने 12th करी होनी चाहिए पीसीबी के साथ, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th में, तब जाके आपको बीपीटी में एलिजिबल होंगे। ज़्यादातर जो कॉलेजेस होते हैं वो 50% मार्क्स के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। कुछ कॉलेज जो होते हैं, कुछ क्या मतलब ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं वो सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ कॉलेज जो होते हैं एडमिशन देते हैं 12th के मार्क्स के बेस पर, ठीक है, मेरिट बेस्ड। तो जो बीपीटी के अंदर हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट एड भी पढ़ते हैं, बेसिक नर्सिंग भी बोल सकते हैं उसको, फर्स्ट एड को, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। थर्ड ईयर में जो पढ़ते हैं हम पीटी ऑर्थोपेडिक्स पढ़ते हैं, पीटी न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं। पीटी मतलब हो गया फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक्स पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं, जनरल मेडिसिन पढ़ते हैं, जनरल सर्जरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर के अंदर हम पीटी स्पोर्ट्स पढ़ते हैं। पीटी कार्डियो रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट होता है हमारे पास। एक कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन भी एक सब्जेक्ट है जिसको हम सीबीआर बोलते हैं। हमने देख लिया कि बीपीटी की क्या फुल फॉर्म है, क्या ड्यूरेशन है और कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ का यूज़ करके। फिर एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर हम जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ईयर वाइज वो हमने इसमें देख लिए हैं। नाउ वी कम टू द इंटर्नशिप के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप जो करते हैं हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर, वो 6 मंथ की होती है और ये कंपलसरी होती है, बिना इसके हमें डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इंटर्नशिप में जो स्टूडेंट्स वर्क करते हैं वो ऑर्थोपेडिक ओपीडी के अंदर वर्क करते हैं, न्यूरो वार्ड्स के अंदर वर्क करते हैं, आईसीयू के अंदर, कार्डियो डिपार्टमेंट और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं। अब इंटर्नशिप में हमें रियल पेशेंट्स को ही ट्रीट करना होता है, एज वी ऑल नो, ठीक है। लेकिन हम अंडर सुपरविज़न करते हैं जहाँ पर हमारी रियल लर्निंग हैपन्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी इंटर्नशिप में ही हम सबसे ज़्यादा सीख पाते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर। इंटर्नशिप करने के बाद जब हमारी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पास स्कोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, स्पोर्ट टीम के अंदर वर्क कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, या होम विजिट्स वगैरह भी दे सकते हैं। अगर किसी को अब्रॉड जाना है तो वहाँ पे भी जाके बाहर हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी कर पाएंगे जब हमारे पास लाइसेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद बीपीटी के बाद हम एमपीटी भी कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी जो होती है वो 4 स्पेशलाइजेशन के अंदर होती है, जैसे कि ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स, कार्डियो के अंदर।
जिसको बीपीटी के बाद एमपीटी नहीं करनी तो वो सीधा एमपीए के अंदर जा सकता है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर होता है, ठीक है। फिर बीपीटी एमपीटी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।